नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल। तो ये ऊपर रूफ डलने के बाद में अब इसमें जो है प्लास्टरिंग वर्क, तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग पहुंचे हैं जस्ट शीतला के पास। तो हमारा पूरा सफर जो ना हरियाली भरे नज़ारों के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं और बीच में थोड़ा थोड़ा आबादी आती है जहाँ पे बहुत खूबसूरत यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे करीब 1.5 या 2 साल हो चुके हैं तब से ये पहाड़ धीरे धीरे खिसक रहा है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा की बाजार में। ये अल्मोड़ा मार्केट है और बाईपास से होते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे कोसानी के लिए। देख सकते हैं पूरा अल्मोड़ा शहर एक ही फ्रेम में, और पैन करके आपको दिखाता हूँ पूरा। तो चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं सोमेश्वर वैली में, और सोमेश्वर वैली अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ये फाइनली हम लोग चलते चलते करीब हमें 4.25 घंटे हो गए और अब हम लोग फाइनली पहुंच रहे हैं कोसानी। प्रवेश द्वार है जहां से अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे देखिए जो व्यू पॉइंट है, इसमें सारी पीक्स के नाम लिखे हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अनाशक्ति आश्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी की ये प्रति, साथ में ये गांधी जी के 3 बंदर यहाँ पे दर्शाए गए हैं। यहाँ से देखिए सामने का जो नज़ारा है हिमालय का, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हिमालय का दिखता है। तो यहीं पर आश्रम जो बना हुआ है उसके अंदर ये प्रार्थना कक्ष है जिसमें गांधी जी की पूरी जीवनी को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कोसानी। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ का जो लोकल फल है। छुट्टी के बाद हम काफी टहलने गए थे। हाँ, बहुत ही सुंदर जगह है। उनका खाना स्पेशली बिल्कुल होम कुक है और बहुत ही अच्छा, रूम्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत साफ सुथरे। तो देख के तो बहुत अच्छा लगा के। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से कोसानी, जिसे स्विट्ज़रलैंड ऑफ उत्तराखंड, मतलब भारत का स्विट्ज़रलैंड और उत्तराखंड का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और ये उपाधि इसको दी थी महात्मा गांधी जी ने जब वो यहाँ पे 14 दिन के प्रवास पे आए थे। तो उनके द्वारा इसको स्विट्ज़रलैंड और उत्तराखंड, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, क्योंकि यहाँ की जो दृश्य हैं, जो सीनरीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं। और साथ ही साथ में जो सोमेश्वर वैली है वो बहुत खूबसूरत है। और हिमालय का जो दीदार कोसानी से होता है वो अल्टीमेट दीदार शायद कहीं और से नहीं होगा, क्योंकि बहुत क्लोज़ वहाँ से हिमालय दिखता है, जिसमें नंदा देवी हो गया, नंदाकोट, बंदर पूंछ और इस तरह की कई सारी मृगधुनी, ये सारी पीक्स वहाँ से दिखती हैं और बहुत क्लोज़ दिखती हैं। तो आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। उम्मीद करते हैं कि हिमालय दिखे वहाँ से, क्योंकि अगर वहाँ से हिमालय दिख गया तो समझिए यात्रा सफल हो जाती है। और साथ ही साथ में सोमेश्वर वैली बहुत ही खूबसूरत लगती है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोग वाकई में भारत में नहीं, किसी विदेश में घूम रहे हैं। पूरी ग्रीनरी से छाई हुई रहती है। और यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात करें तो अराउंड 130 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से। और पहले अल्मोड़ा जाना होगा, अल्मोड़ा से फिर सीधा रास्ता जाता है कोसी होते हुए कोसानी के लिए। तो चलिए आपको आज ले चलता हूँ यहाँ से कोसानी के सुंदर से सफ़र में। बहुत आनंद आएगा क्योंकि पूरे रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य नज़ारे देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, बने रहिए हमारे साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को सुंदर से नज़ारे के साथ में। सामने आप देख सकते हैं सुंदर सा हरियाली भरा नज़ारा, और आज मौसम भी एकदम साफ़ है, क्लियर है, धूप निकली हुई है और पूरी हरियाली दिख रही है। अभी सुबह सुबह का समय है, करीब हमारा जो है 7 बज रहे हैं और आजकल धूप जल्दी आ जाती है। यहाँ से एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्लास्टर का काम शुरू हो चुका है। तो ये अंदर का जो कमरा है, इसमें देखिए यहाँ इस वॉल में ये प्लास्टर हो चुका है, और साथ ही साथ में ये, और इसके बाद इधर। तो ये ऊपर रूफ डलने के बाद में अब इसमें जो है प्लास्टरिंग वर्क इस रूम में हो चुका है, और दूसरा रूम जो साथ वाला उसमें प्लास्टरिंग वर्क चल रहा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं। ये वॉशरूम वाला एरिया जिसमें यहाँ भी प्लास्टर हो चुका है, और फिर यहाँ से ये हमारा बाहर की तरफ। तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं जस्ट शीतला के पास में। और शीतला कह सकते हैं अपने मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक मोस्ट कमर्शियल और साथ ही साथ में व्यू के हिसाब से बहुत सुंदर नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से सामने जो हिमालय का नज़ारा आता है बहुत ही खूबसूरत है, और ये ऐसा स्थान है जो सबसे पहले मुक्तेश्वर में कॉमर्शियलाइज हुआ था। तो आज की डेट में पूरा शीतला जो है ऑलमोस्ट भर चुका है। बहुत सारे रिजॉर्ट, कॉटेजेस, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं।
तो ये है शीतला जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं, और यहाँ से सामने अल्मोड़ा का नज़ारा भी आता है। सामने आज धुंध है, इस वजह से अल्मोड़ा भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है। और इस एरिया में ना आपको बहुत बड़ी लग्जरियस प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएंगी, और बड़े बड़े रिजॉर्ट, कॉटेजेस और होम स्टेज भी यहाँ पे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम अपने सफ़र में। तो हमारा पूरा सफ़र जो है ना हरियाली भरे नज़ारों के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं, और बीच में थोड़ा थोड़ा आबादी आती है जहाँ पे बहुत खूबसूरत यहाँ पे घर बने हुए हैं और बसावट वाला क्षेत्र है। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं कुमाटी से अगले वाले स्थान से, और ये स्थान जो है विशेष रूप से बाखलियों के लिए फेमस है। इस गांव में बहुत सारी बाखलियाँ हैं, तो उसके लिए ये स्थान जो है प्रसिद्ध है, और लोग यहाँ पे बाखली देखने के लिए आते हैं। बाखली मतलब हमारे उत्तराखंड के कुमाऊनी ट्रेडिशनल जो पहले पुराने घर होते थे, वो अभी भी यहाँ पे एक कह सकते हैं हमारी जो विरासत है उसके तौर पे यहाँ पे अभी संजो कर रखे हुए हैं। तो उनको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वारा पुल की तरफ, और वहाँ से आगे बढ़ेंगे अल्मोड़ा के लिए। तो अभी हम पहुँचे हैं क्वारा पुल के पास में, और यहाँ पे अभी जो है ट्रैफिक को रोका गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्की जोन ये बन चुका है। यहाँ से ऊपर दिखाता हूँ आपको, देखिए ये पूरा पहाड़ जो है दरक रहा है, मतलब धीरे धीरे पूरा पहाड़ यहाँ से नीचे खिसक रहा है। तो यहाँ पे करीब आधा घंटा ट्रैफिक रोका गया है। तो यहाँ पे करीब 1.5 या 2 साल हो चुके हैं तब से ये पहाड़ धीरे धीरे खिसक रहा है, जिसमें बेस मजबूत करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये पूरे RCC वॉल्स यहाँ पे लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से इसमें पूरा पहाड़ दरक रहा है। यहाँ पे भी देखिए काम चल रहा है, और ऊपर ये मशीन चल रही है जिससे अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक को रोका गया है। ऊपर साइड भी और नीचे साइड, दोनों साइड से ट्रैफिक को रोका गया है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे। ये देख सकते हैं ऊपर ये पोकलेन मशीन चल रही है, ये देख सकते हैं। और यहाँ ऐसे पोर्शन बन चुका है जहाँ पे ना हर साल हर समय दिन रात यहाँ पे मशीन चलती रहती है, काम चलते रहता है। ये देखिए, और ये पूरा पहाड़ दरक रहा है, मतलब पूरा पहाड़ धीरे धीरे तिल के बराबर नीचे खिसकता जा रहा है। और उस साइड में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी गाड़ियों की पूरी भीड़ लग चुकी है। ये देखिए, यहाँ भी गाड़ियों की भीड़ लग चुकी है। यहाँ से एक बार आपको दिखाता हूँ, देखिए क्वारा पुल, ये जो पुराना पुल था इसको बंद करके नया पुल बनाया गया। जब ये नया पुल बना तब से ही यहाँ पे ये समस्याएं चालू हुई, और अब देखिए पूरा पहाड़ दरक रहा है, जिसको सपोर्ट देने के लिए नीचे यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरे ये इनको बोला जाता है RCC पॉन्ड। तो ये यहाँ पे भरे जा रहे हैं और इसको सपोर्ट दिया जा रहा है नीचे रोड को। तो देखिए कितने बड़े एरिया में पूरे RCC पॉन्ड भरे गए हैं, यहाँ से पूरा आगे तक का। ये भी देखिए यहाँ पहाड़ खिसक गया, तो उसके साथ साथ ये RCC बॉन्ड भी पहाड़ के दबाव से खिसक चुके हैं। तो क्या हाल होगा यहाँ पे आप भविष्य में कोई नहीं जानता है, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ जब नीचे आ रहा है तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे इस रोड को टिका पाना। और ये रोड जो है ना यहाँ से पूरे कह सकते हैं जो कुमाऊँ क्षेत्र है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उसका पूरा मेन रास्ता यही है। इसका कोई वैकल्पिक मार्ग अभी तक है नहीं यहाँ पे। तो अगर यही चालू नहीं हो पाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देख सकते हैं, और ये पूरा पहाड़ खिसक रहा है। ऊपर इसमें काम चल रहा है जहाँ पे मशीन लगी हुई है। और इधर का हाल दिखाता हूँ आपको, पूरा जाम लग चुका है अभी यहाँ पे। ये देखिए धीरे धीरे यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, और क्योंकि सबको रोका गया है तो आधे घंटे का यहाँ पे जाम है, मतलब आधे घंटे बाद गाड़ी को छोड़ा जाएगा।
करीब आधा घंटा यहाँ पे वेट करने के बाद में फ़िलहाल यहाँ पे जो रास्ता बैरिकेड है उसको खोला गया है और जो ऊपर से व्हीकल्स आ रहे हैं पहले उनको यहाँ पे आने दे रहे हैं और जब ये सारे आ जाएंगे फिर जाके हमारे जो ऊपर जाने वाले हैं इनको यहाँ से अलाउ करेंगे। फ़िलहाल जो है बाइक्स यहाँ से निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये पैच ना बहुत ज़्यादा रिस्की हुआ है और जब से यहाँ पे ये पहाड़ दरकना स्टार्ट हुआ तब से अभी तक देख सकते हैं यहाँ पे स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और कभी भी यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं। ये पैच है क्वारक पुल का जो आप देख सकते हैं, इतनी खतरनाक स्थिति यहाँ पे है, बहुत ही डेंजरस है क्योंकि बहुत रिस्क। अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, पूरा पहाड़ खिसकते हुए नीचे आ रहा है और कभी भी कोई भी यहाँ पे घटना हो सकती है। हालांकि ऐसा यहाँ पे होता नहीं है लेकिन बहुत रिस्की है क्योंकि इस जोन में बहुत रिस्की जोन इसको घोषित किया गया और कंटिन्यू यहाँ पे काम चलता है। मशीन चलती है, आधे घंटे मशीन चलती है, फिर ट्रैफिक और हो जाता है, फिर उसके बाद जब ट्रैफिक चलता है आधे घंटे, फिर उसके बाद मशीन चलती है। तो इस तरह से यहाँ चलता है। आप देखिए ऊपर से धीरे धीरे यहाँ पे चट्टानें मतलब खिसकती ही जाती है, थोड़ा थोड़ा पत्थर उत्थर खिसकते रहते हैं। तो ये इस जो एरिया है बहुत ही रिस्की एरिया, बहुत ही डेंजरस एरिया है और यहाँ से स्पेशली आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो सांसें अटक जाती हैं इस स्थान पर। और इसका कोई ऐसा ऑप्शनल रास्ता दूसरा अभी तक तैयार नहीं हो पाया। हालांकि ये मेन रास्ता है जो पूरे पहाड़ को कनेक्ट करता है, लेकिन सख्त ज़रूरत है यहाँ पे प्रॉपर दूसरे रास्ते की जिससे सारा ट्रैफिक उसमें डाइवर्ट किया जा सके। तो ये देखिए ये पैच है जहाँ पे अभी ऊपर की साइड के ट्रैफिक चालू नहीं हुआ है। हम लोग नीचे से आ रहे हैं, ऊपर के कुछ व्हीकल यहाँ रुके हुए हैं, तो एक साइड से ट्रैफिक जाता है फिर दूसरी साइड वाला चलता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा सिटी में। अल्मोड़ा जो कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी के बाद कह सकते हैं सबसे बड़ी बाज़ार है। तो यहाँ ट्रेडिशनल पुरानी बाज़ार है उत्तराखंड का, और ये उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र का सांस्कृतिक नगरी भी से कहा जाता है। तो अब तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं था। पहले बहुत खूबसूरत था अल्मोड़ा, अभी भी कह सकते हैं खूबसूरत, लेकिन अब कंक्रीट का एक जंगल सा लगता है दूर से देखने में। तो अभी हम लोग हैं बाईपास वाले रास्ते में जो कि सीधे यहाँ से कुसानी की तरफ जाता है पांडेखुला से होते हुए, और दूसरा जो है मेन रास्ता जो है उसमें काफ़ी ट्रैफिक रहता है, इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करके सीधे बाईपास से जा रहे हैं। तो एक समय हुआ करता था जब ये रोड पूरी खाली खाली रहती थी, लेकिन अब यहाँ पे भी इतनी भारी भीड़ हो चुकी है क्योंकि बाईपास से ही मैक्सिमम व्हीकल जाते हैं। क्योंकि मेन रोड जो रहती है मॉल रोड वाली, उस रोड में ट्रैफिक को इतना अलाउड नहीं है कि वो सिंगल ट्रैफिक चलता है, मतलब वन वे ट्रैफिक चलता है, जिससे सारे गाड़ियाँ सारे वाहन जो हैं इसी रोड से चलते हैं। और यही जो रोड है बाईपास वाली, इसी रोड में बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं बड़े बड़े व्हीकल्स के, मतलब सारी गाड़ियों के, वो सारे शोरूम यहाँ पे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के। तो वो चलिए तो अभी हम लोग हैं अल्मोड़ा में, और पांडेखुला के पास से मैं आपको ये अल्मोड़ा का विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरा अल्मोड़ा शहर एक ही फ्रेम में, और पैन करके आपको दिखाता हूँ पूरा। और ये देख सकते हैं इतने सारे मकान, बिल्डिंग्स और होटल वगैरह। और इसको एक बार आप देखेंगे पूरी इस पहाड़ी में, जितना इस पहाड़ी के इस तरफ दिख रहा है इतना ही अल्मोड़ा इस पहाड़ी के दूसरी तरफ भी है। मतलब ये पूरी पहाड़ी अल्मोड़ा शहर कह सकते हैं। ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हम लोग मतलब एरियल डिस्टेंस देखें तो काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ से मैं जूम करके बताऊँगा कि ऊपर जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये है मॉल रोड वाला एरिया। यहाँ पे मॉल रोड है और वहीं पे यहाँ की जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो है। बाकी ये पूरे होटल्स दिख रहे हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह, साथ ही साथ में नंदा देवी मंदिर। ये है पूरा अल्मोड़ा शहर। ये देखिए कितना खूबसूरत। तो अल्मोड़ा से आगे चल के हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं कोसी पे। कोसी नदी के निकट ही एक छोटा सा
कह सकते हैं कस्बा नगर बसा हुआ है जिसे कोसी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये ब्रिज क्रॉस करके, कोसी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है जिसको क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीधे हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे कोसी, जो कह सकते हैं छोटी सी मार्केट है जो कि स्पेशली यहाँ के खाने के लिए फेमस है। तो जितने भी लॉन्ग रूट के व्हीकल होते हैं, टैक्सी व्हीकल या फिर जितने भी ट्रैवलर्स वगैरह ये सब रहते हैं, यहाँ पे रुक करके यहाँ का भोजन ज़रूर खाते हैं। तो जैसे कोई रास्ता रहता है, उस रास्ते में कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट वगैरह कोई ना कोई फेमस होता है, कोई ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे लोग खाना पसंद करते हैं, लंच करना, ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं जो टैक्सी व्हीकल है उनका अड्डा है। यहाँ पर रुक करके सारे लोग यहाँ के जो भोजन है उसका आनंद लेते हैं। तो ये पूरी कोसी की बाज़ार जो कि कोसी नदी के बिल्कुल तट पे बसी हुई है। इसको बिल्कुल राइट साइड में बिल्डिंग के नीचे जो है कोसी नदी है। कोसी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं से ये रास्ता है जहाँ से लेफ़्ट रोड जाती है रानीखेत के लिए, और राइट जिससे हम जो चल रहे हैं ये है सीधे कोसानी के लिए, जो कि सोमेश्वर से होते हुए जाती है। और यहाँ से करीब 34-35 किलोमीटर की दूरी है कोसानी की। और रास्ता प्रॉपर इस तरह का बना हुआ है, मतलब रास्ता अच्छा है। कुछ पैच ऐसे हैं जहाँ पे रास्ता जो है रोड ख़राब हो रही है, अदरवाइज़ पूरी रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इसमें आमतौर पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि ज़्यादातर इसमें व्हीकल जो कोसानी जाने वाले होते हैं, गरुड़ जाने वाले होते हैं, वही इसमें रहते हैं। और बाकी इस तरह का ट्रैफिक अल्मोड़ा से दूसरे रूट पे चले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से कोसानी के लिए। तो चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं सोमेश्वर वैली में। और सोमेश्वर वैली अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ये सोमेश्वर वैली की जो सोमेश्वर बाज़ार है उस बाज़ार से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पे आमतौर पे पहाड़ जैसा फील नहीं होता क्योंकि एक मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पे रोड भी जो है बिल्कुल नदी के किनारे किनारे है। तो यहाँ जो शहर बसा हुआ है सोमेश्वर का, यहाँ पे हमें आज जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है क्योंकि इस एरिया में आमतौर पे देखा जाए तो जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट है मुक्तेश्वर की कंपैरिजन में। और ये एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो ये मेरे ख्याल से होगा 1300 या 1400 मीटर पे अराउंड सी लेवल से। तो इसके बाद यहाँ से आगे की चढ़ाई शुरू होती है जो कोसानी का रास्ता है। और कोसानी की जो एल्टीट्यूड है वो करीब है 1700 मीटर की। तो ये पूरी मार्केट है, बहुत कंजेस्टेड मार्केट है सोमेश्वर की। तो अक्सर यहाँ पे जाम लग जाया करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रोड है और पार्किंग है नहीं, इसलिए लोग रोडों में ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं। सामने देखिए बस आ रही है और हमारे लिए निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ऐसे में। सोमेश्वर से कोसानी की दूरी करीब 12-13 किलोमीटर की है और यहाँ से चढ़ाई चढ़नी होती है कोसानी के लिए। तो यहाँ से सीधा रास्ता ही गया है जो सीधे आगे जो रास्ता गया, ये रास्ता रोड जाती है सीधे कोसानी के लिए। बाकी लेफ़्ट और राइट यहाँ से दो अलग अलग रोडें जाती हैं। एक यहाँ से बागेश्वर जाती है गिरिचना से होते हुए, और दूसरी रोड जो है इधर अपने रानीखेत की तरफ को यहाँ से चली जाती है और दूनागिरी की तरफ चली जाती है। तो ये रास्ता है सीधा पूरी मार्केट से होते हुए जो सीधे जाता है स्ट्रेट कोसानी की तरफ। साथ ही साथ में सोमेश्वर वैली जो है अपने आप में बहुत खूबसूरत वैली है क्योंकि यहाँ पे विशेष रूप से धान और गेहूं की फसल होती है और बहुत सुंदर हरियाली यहाँ पे देखने को मिलती है जबकि धान की फसल खेतों में लगी होती है। विशेष रूप से बरसात में अगर आप यहाँ से आते हैं ना तो पूरी हरियाली भरे खेत आपको दिखेंगे, पूरी ग्रीन फील्ड्स यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे जो खेत हैं पूरे मैदान खेत हैं और जिसमें धान होता है या गेहूँ होता है। और मैदान होने के कारण यहाँ पे ये है कि घर जो हैं सबके कंबाइंड एक जगह पे हैं और खेती जो है सबकी एक साथ है। तो ऐसे में जब आप ऊपर से नज़ारा देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरा हम लोग ग्रीन फील्ड देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर लगता है वो नज़ारा जब हम ऊपर से सोमेश्वर का जो नीचे एक वैली का नज़ारा देखते हैं।
तो सोमेश्वर वैली अपने आप में खूबसूरत वैली है। फाइनली हम लोग चलते चलते करीब हमें 4.25 घंटे हो गए और अब हम लोग फाइनली पहुंच रहे हैं कौसानी। और यहीं पे ये कौसानी का प्रवेश द्वार जो होर्डिंग लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कौसानी, और बाकी जो यहाँ की नियर बाई लोकेशन है वो सारी इसमें मेंशन की गई हैं। तो यहीं से देखिए गाड़ियों की जो कतार है वो दिख रही है, तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर शायद भीड़ भाड़ हो सकती है। तो ये कौसानी का शहर है, मतलब जो शहर तो क्या कहते हैं, कौसानी की छोटी सी मार्केट है जो यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है, और आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब का एक सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। इनकी पूरी बाजार ही यहीं पे है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक भी दिख रहा है और बाकी सारी शॉप्स वगैरह, स्टॉल्स वगैरह, और रेस्टोरेंट, होटल, रिजॉर्ट, होम स्टेज, कॉटेजेस, ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और कौसानी विशेष रूप से अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे रहने खाने की उचित व्यवस्था है। और ये पूरी मार्केट, और यहीं से आगे जाके एक रोड जाता है गरुड़ के लिए, बैजनाथ और गरुड़ के लिए, और एक रोड चली जाता है यहाँ से अनासक्ति आश्रम के लिए, जो कि यहाँ पर आके यहाँ का मुख्य आकर्षण कह सकते हैं। तो इधर देखिए हमारे बिल्कुल लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में पूरी शॉप्स हैं, और यहीं टैक्सी स्टैंड भी है। यहाँ से अगर आप लोकल टैक्सी से ट्रैवल करना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी भी मिल जाती है और प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है। और ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ से एक रोड लेफ़्ट चलती है सीधे अनासक्ति आश्रम के लिए, और राइट वाली रोड जाती है यहाँ से सीधे कौसानी टी स्टेट होते हुए, मतलब जो यहाँ पे टी गार्डन है वहाँ से होते हुए आगे गरुड़, बैजनाथ, बागेश्वर के लिए। तो हम चलते हैं यहाँ से पहले अनासक्ति आश्रम, वहाँ से देखते हैं हिमालय का व्यू कैसा दिख रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं। तो जिस रोड से हम चल रहे हैं ये बहुत नैरो रोड है, मतलब सिंगल व्हीकल ही इस रोड में एक बार में चल सकता है। अगर ऊपर से कोई गाड़ी आ जाए तो पास देना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, मोड़ों में खड़ी करनी पड़ती है उसके लिए। तो यहाँ पे से हम लोग सीधे जा रहे हैं अनासक्ति आश्रम के लिए, जो कि यहाँ का कह सकते हैं मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है। और साथ ही साथ में यहीं पे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस भी है, और साथ ही साथ में बहुत सारे होम स्टे, रिजॉर्ट, कॉटेजेस इस एरिया में बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो हिमालय का नज़ारा मिलता है, जो दीदार दिखता है, वो बहुत अल्टीमेट है। और स्पेशली यहाँ कौसानी से सनराइज़ का जो नज़ारा होता है, हिमालय में जो रिफ्लेक्शन पड़ता है गोल्डन सनराइज़ मॉर्निंग टाइम में, वो बहुत खूबसूरत दिखता है। और साथ ही साथ हिमालय का जो अपने आप में खूबसूरती भरा नज़ारा है, वो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। तो हम लोग पहुँच रहे हैं अनासक्ति आश्रम के निकट में। यहीं पे से आगे हम लोग राइट टर्न लेकर के पहुँचेंगे आश्रम पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कौसानी, और ये देखिए पार्किंग पॉइंट जहां अनासक्ति आश्रम बिल्कुल इसके पास में। तो यहीं पे गाड़ी खड़ी करके हम लोग यहां से चलते हैं अंदर। एक बार आपको दिखाता हूं जो अनासक्ति आश्रम है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, इसमें कौसानी के विषय में लिखा गया इस बोर्ड में। कौसानी में जो अनासक्ति आश्रम है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए थे, और इस स्थान की जो भव्यता है उसको देख करके उन्होंने इसको भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से इसको उपाधि दी थी। तो यहाँ से देखिए ये प्रवेश द्वार है जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो 100 रुपये ट्रैवलर बस और कार 50 रुपीज़, एंड मोटर बाइक स्कूटी 25 रुपीज़, ये यहाँ पे इस पार्किंग का चार्ज है। और एक बार यहाँ का आपको दिखाता हूँ, ये उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ का, और 1703 मीटर हाइट है इसकी। और जो यहाँ से नियर बाई अगर टेंपल की बात करें, बैजनाथ मंदिर 19 किलोमीटर, बागनाथ मंदिर बागेश्वर 48 किलोमीटर या 40 किलोमीटर शायद, और चंडिका मंदिर 42, गौरी मंदिर और कारना मंदिर 67। तो एक बार यहाँ से आपको ले चलते हैं अंदर। तो ये पूरा कैंपस है अनासक्ति आश्रम का, जहाँ से विशेष रूप से हिमालय का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत आता है। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट बना हुआ है चैम्बर, जहाँ से हिमालय दिखता है। हालांकि अभी हिमालय नहीं दिख रहा क्योंकि सामने बादल लगे हुए हैं। जो बादल हैं ये बिल्कुल हिमालय को ढके हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो
व्यू पॉइंट है। इसमें सारी पीक्स के नाम लिखे हुए हैं और ये एरो उसमें बने हुए हैं। तो अगर आप एरो को फॉलो करते हो अपने आँख से देखेंगे झुक करके तो वही पीक आपको नज़र आएगी। तो मेनली यहाँ पे आप देखिए त्रिशूल है, नंदागुंटी है, नीलकंठ है, चौखंबा है और इधर देखेंगे मृत्युनी, नंदा देवी, नंदा घाट, नंदाकूट, पंचाचूली, ये सारी पीक्स यहाँ से हमें दिख जाती हैं। और इधर ये पूरा कैंपस है, देख सकते हैं अनाशक्ति आश्रम का। बहुत खूबसूरत और बहुत शांति प्रिय स्थान है अनाशक्ति आश्रम। एक अलग ही शांति यहाँ मिलती है, ये देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अनाशक्ति आश्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी की ये प्रतिमा बनी हुई है, बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी प्रतिमा, जो कि यहाँ पे सभी जब भी प्रवेश करते तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी का दीदार होता है, क्योंकि ये स्थान विशेष रूप से उन्हीं के लिए जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे अनाशक्ति योग जो अपनी प्रस्तावना है भगवद गीता पे, वो उन्होंने अपनी गीता की जो प्रस्तावना है उसकी रूपरेखा यहाँ पे तैयार की। तो यहीं पे उन्होंने जो अनाशक्ति योग के नाम से उनकी पुस्तिका है उसकी यहाँ पे प्रस्तावना लिखी थी उन्होंने। और ये पूरा कैंपस है अनाशक्ति आश्रम का, इसीलिए इसे अनाशक्ति आश्रम कहा जाता है, क्योंकि अनाशक्ति योग उन्होंने यहाँ पे जो भगवद गीता पे उनकी टीका है उसको यहाँ पे उन्होंने प्रस्तावना के रूप में दर्शन दिया। और सामने आप देख सकते हैं यहीं से हिमालय का नज़ारा, और साथ ही साथ में ये गांधी जी के 3 बंदर यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जो कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, इसके प्रतीक हैं। और साथ ही साथ यहाँ से देखिए सामने का जो नज़ारा है हिमालय का, ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हिमालय का दिखता है। और ये ऐसा दीदार है जो कि अल्टीमेट यहाँ से आप देख सकते हैं, जो रेंज यहाँ से दिखती है वो आप बहुत ही खूबसूरत, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ इस पूरी रेंज को। तो विशेष रूप से जितनी भी पीक्स यहाँ से दिखती हैं उनमें आप ये सामने की रेंज देख सकते हैं जिसमें त्रिशूल पर्वत है, और साथ ही साथ में यहाँ पे नंदा देवी इस साइड में आप देख सकते हैं, और इधर त्रिशूल ईस्ट एंड वेस्ट दोनों यहाँ पे दिखती हैं। साथ ही साथ नंदाकोट और बंदर पूंछ और नंदाकूट, मृगतुनी, ये सारी पीक्स यहाँ से, और साथ ही साथ में ये पंचाचूली रेंज वो भी यहाँ से दिखती है। तो ये इस विशेष रूप से इन सारी पीक्स के इस सुंदर से दीदार के लिए कौसानी जाना जाता है। तो यहाँ से जो नज़ारा आता है ना हिमालय का, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है। ये नज़ारा देखने के लिए यहाँ पे हर व्यक्ति आतुर रहता है, और स्पेशली इसी नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग कौसानी आते हैं। और कौसानी विशेष रूप से जाना जाता है हिमालय दर्शन के लिए। तो यहाँ से इस खूबसूरत सा नज़ारा हिमालय का बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला, और हर व्यक्ति जितनी भी इसके रास्ते की थकान होती है इस नज़ारे को देख करके उसकी थकान दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य हिमालय का कौसानी से। तो यहीं पर आश्रम जो बना हुआ है उसके अंदर ये प्रार्थना कक्ष है, जिसमें गांधी जी की जो समय रहा है उनका पूरी जीवनी को यहाँ पे दर्शाया गया है, बचपन से लेकर के उनके बुढ़ापे तक, और जो उनकी अंतिम संस्कार हुआ है वहाँ तक की पूरी लीला, और किस प्रकार से उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया, और कैसे कैसे उन्होंने जो दांडी यात्रा निकाली, आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे इस पूरे प्रार्थना हॉल में इस प्रकार से इन चित्रों के माध्यम से इसको दर्शाया गया है। तो इससे देख करके महात्मा गांधी जी का जो योगदान है हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में, गुलामी से आज़ादी दिलाने में, उसकी हमें एक स्मृति बनती है पूरी। तो ये देख सकते हैं पूरे सारे तरफ इसमें चित्रों के माध्यम से इसको दर्शाया गया है, और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गांधी जी के जो वचन हैं उनको लिखा गया है। तो यहाँ पे आश्रम की जो स्थापना हुई है ये 1929 में, इस आश्रम जो महात्मा गांधी जी का भारत व्यापी दौरा था उसमें निकले थे। तो थकान दूर करने के हिसाब से वो 2 दिन के लिए कौसानी आए, लेकिन यहाँ पे आकर के 14 दिन तक रह गए, और गीता पे अपनी जो उन्होंने अनासक्ति लिखा उसकी प्रस्तावना यहाँ पे उन्होंने लिखी, जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है इस बोर्ड के माध्यम से। तो यहाँ पे ये जो स्थान है
बहुत प्राचीन स्थान है जो कि विशेष रूप से महात्मा गांधी जी को समर्पित है। और हर व्यक्ति यहाँ पे इस अनाशक्ति आश्रम में आता है और साथ ही साथ में अनाशक्ति आश्रम का यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है जहाँ पे रह सकते हैं। और एक बार मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से हिमालय दर्शन पॉइंट पे, जहाँ से आप हिमालय का दीदार कर सकते हैं। ये हिमालय दर्शन हिमालय व्यू पॉइंट है जिसमें पर्टिकुलरली यहाँ पे ये नीचे इंडिकेशन दिया गया है और हर पीक का नाम लिखा गया, जो पीक्स यहाँ से दिखती हैं। और उसी एरो को झुक करके आप देखेंगे और उसकी जो पीक एरो का निशान है उसकी तरफ आप आँख से देखेंगे तो आपको वही पीक नज़र आएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एरो बने हुए हैं, इनमें सामने जो पीक का नाम दर्शन किया है उस पीक के नाम को आप अगर इस एरो पे देखेंगे तो वही पीक आपको नज़र आएगी। तो ये बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे बोर्ड बनाया गया है जिसके माध्यम से आप हर पीक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे किसी भी पीक को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन इस बोर्ड के माध्यम से आप यहाँ पे इन पीक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये सारी पूरी रेंज जो दिख रही है हमारी, ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर के और इधर नॉर्थ ईस्ट तक की बहुत बड़ी रेंज यहाँ से दिखती है। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ से बहुत क्लोज हिमालयस दिखते हैं। ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जो हिमालय वाली रेंज है उसके नीचे वाले पहाड़ भी देख सकते हैं, अभी वहाँ पे भी थोड़ा धूप थोड़ा छाया है, इसलिए आप इसका जो नज़ारा देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। क्योंकि हिमालय की रेंज बहुत बड़ी है, मतलब जैसे हम छोटे पहाड़ दिख रहे हैं ऐसे नहीं है, ये बहुत बड़ी रेंज है अपने आप में। तो ये खूबसूरत सी हिमालय का दर्शन कौसानी से आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं कौसानी में और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का जो लोकल फल है, आमतौर पर पहाड़ों में हर जगह मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सुना कि दोनी गांव है जहाँ पे काफल बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये काफल देख सकते हैं कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, देखने में ही मुंह में स्वाद आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने स्कूल की ड्यूटी निभा करके यहाँ पे काफल लेकर के आए हैं। ये हमारे छोटे भाई, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष भाई। देखो ये इस डिब्बे में काफल लेके आए हैं। कहाँ से तोड़ के लाए तुम ये? हम जापानी से। कहाँ से? डोनी से पेड़ से तोड़ के लाए? खुद तोड़ा तुमने? स्कूल से? स्कूल से आगे छुट्टी हुई, छुट्टी के बाद हम काफल ढूंढने गए थे। हाँ, अभी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो पहाड़ में बच्चे भी कितनी मेहनत करते हैं। और इसका छोटा भाई दिखाओ, तुम भी इधर आओ सामने बेटा। ये देखो ये दोनों भाई स्कूल से आने के बाद, हाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो ना, सरकारी स्कूल में? ठीक है, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे कौसानी में आए हैं। मतलब कितने दूर से आए हो तुम लोग? यहाँ से 8-9 किलोमीटर। बाप रे, 9 किलोमीटर से? ये यहाँ से देखो, मैं आपको उंगली से दिखाता हूँ, उस सामने इनका गांव बता रहे हैं, बिल्कुल मेरी उंगली के सामने। ये देखो जहाँ पे वाइट मकान सा दिख रहा है इस जंगल के पास में, वहाँ इनका गांव है। 9 किलोमीटर दूर आए हैं ये लोग काफल देने के लिए। तो देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। ये काफल है और बहुत ही स्वादिष्ट काफल है। कौसानी अगर आते हैं तो यहाँ पे इन बच्चों से ये काफल ज़रूर खरीदें और यहाँ का जो लोकल फल है उसका स्वाद आपको मिलेगा। तो अभी हम लोग मौजूद हैं कौसानी में अनाशक्ति आश्रम, जहाँ से हिमालय का दीदार होता है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे आमतौर पे अक्सर टूरिस्ट लोग आते हैं विशेष रूप से इस अनाशक्ति आश्रम को देखने के लिए, जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने 14 दिन का अपना यहाँ पे समय बिताया था
और यहाँ पे ही उन्होंने जो भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता पे उन्होंने अपनी एक टीका लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। तो उनकी जो गीता है उसकी जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना यहीं पे लिखी गई है, तो इसलिए ये स्थान बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। और साथ ही साथ में महात्मा गांधी जी ने जो 14 दिन का प्रवास किया वो बहुत मुख्य है, और उन्होंने ही इस स्थान को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्विट्ज़रलैंड की उपाधि दी थी, क्योंकि यहाँ से जो सामने के नज़ारे आते हैं हिमालय के बहुत ही अल्टीमेट, और सुबह जो सनराइज़ होता है गोल्डन सनराइज़ यहाँ से देखने को मिलेगा। तो पीछे ये है अनासक्ति आश्रम, जो कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है, और चारों तरफ यहाँ से कौसानी का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। सामने गरुड़ वैली और उधर बैजनाथ, और फिर वहाँ से आगे जो है हिमालय का दीदार। तो एक और ख़ास चीज़ यहाँ पे है कि लोग शाम को यहाँ पे रुकने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ में जो अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ होता है उसको देखने के लिए हर व्यक्ति आता है। तो जैसे जैसे शाम हो रही है टूरिस्टों की संख्या, मतलब पर्यटकों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे कई सारे पर्यटक और अंदर की तरफ आ रहे हैं कौसानी का दीदार करने के लिए। और कई लोग तो डे ट्रिप बना के आते हैं, और कई लोग स्टे करने के हिसाब से आते हैं। स्टे करना यहाँ पे ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि कौसानी को अगर एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे 1-2 दिन का समय लेकर के आइए। तो जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हिमालय का नज़ारा है, जिस चीज़ के लिए कौसानी फेमस है वो आप देख सकते हैं। और अनासक्ति आश्रम के अंदर आप घंटों बैठ कर के ध्यान भी कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यहाँ पे टूरिस्टों का, पर्यटकों का आगमन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कई सारे वाहन यहाँ पे जब हम आए थे तो उस समय बहुत कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। चलिए अब लौट रहे हैं यहाँ से वापस हम लोग अपने घर के लिए। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कौसानी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अनासक्ति आश्रम के नीचे वाली रोड है, जहाँ से पूरे कौसानी शहर को आप देख सकते हैं। शहर का मतलब छोटा सा एरिया है जहाँ पे ये पूरी बसावट है। यहाँ पे होम स्टे, रिजॉर्ट, कॉटेजेस, सारी ये प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं। तो रहने के लिए यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो अनासक्ति आश्रम है उनका भी यहाँ पे गेस्ट हाउस है, जिसमें रहने की व्यवस्था है। तो 1000 रुपये की समथिंग उनके भी रूम है, बट थोड़ा सा पुराने किस्म के रूम है, क्योंकि पुराने आश्रम है। जिसको मॉडर्न फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए फिर रिजॉर्ट, कॉटेजेस, होम स्टेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये पूरा कौसानी का मार्केट एरिया है। तो आज हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं रुद्रपुर से, और उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। देख सकते हैं डॉक्टर अनु मैम, जिनका यहाँ पे आज बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं। तो वो चाह रहे थे कि सारे जितने भी गेस्ट हैं उन सबके साथ में सेलिब्रेट किया जाए। तो सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और सब लोग उनका पहले आँख बंद करके विश मांग। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, तो कि एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि सब अपने घर में मनाते हैं, और घर से बाहर भी एक घर मिल जाए तो फिर वहाँ पे बात ही कुछ हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। राधे 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 राधे। वाह भाई वाह, आज का दिन मस्त हो गया। अपने यहाँ पे दिया जलाते हैं, हम बुझाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कैसे होता है। ये
तो अभी देखिए मैम ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसके बाद उनको परोसा गया है हमारा पहाड़ का घर का भोजन। तो ये देख सकते हैं जो आज के व्यंजन है, इस तरह से दाल है और सब्जी है, साथ में रोटी है। और दोनों ही लोग अभी आज बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है उनका, तो हमें बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर आके उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। और उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। मैम आप थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा आपका ये बर्थडे सेलिब्रेशन। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इतनी प्यारी जगह है ये, मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे जरूर आए। और इतना पीसफुल प्लेस है, मेरा बर्थडे तो स्पेशल हो गया यहाँ पे आके, तो एकदम बेस्ट बर्थडे था मेरा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और नंदन कानन स्टे का तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना स्पेशल बर्थडे और इतना स्पेशल मोमेंट मिला। और यहाँ पे जरूर आइए, और कहीं मुक्तेश्वर आए तो यहाँ पे जरूर आप स्टे करिए, बहुत प्यारी और बहुत ही सुंदर जगह है। उनका खाना स्पेशली बिल्कुल होम कुक्ड है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। स्पेशली मैं भी एक बात कहना चाहूँगा। जरूर सर। एक तो घर का खाना, अगर घर के खाने को मिस कर रहे हो, और जो नेचुरल टेस्ट, ऑर्गेनिक टेस्ट जो बोलते हैं, कि सामने सामने जो सब्जियां हैं उनको तोड़ो फिर बनाओ। और यहाँ पे स्पेशली घी, और सबसे बड़ी बात है सात्विक भोजन। और मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे आके ये नहीं लगेगा कि आपको कोई होटल में रह के जो सर्विस मिलती है वैसे मिल रही है। यहाँ पे आपको जो मिलेगा, सर्विस मिलेगी, वो ऐसा लगेगा कि जैसे घर पे जो माँ और भाभी या फिर फैमिली मेम्बर आपको खाना खिलाते हैं वैसे ही, वैसे का वैसा ही बिल्कुल, और सिंपल सादा, और साथ के साथ भाव से बना हुआ खाना। क्योंकि किसी भी खाने में टेस्ट तब आता है जब उसके अंदर भाव डले हो। वरना आप 5 स्टार के होटल का खाना खा लो, आप खाना खा लोगे लेकिन आपके मन को संतुष्टि नहीं होगी। और इस खाने को आप 2 चपाती भी खाओगे, आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या मिस किया। क्या आप जब आप यहाँ पे आके खाओगे तो आपको पता लगेगा कि आत्मा की तृप्ति क्या होती है। बिल्कुल सर। और रूम्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत साफ सुथरे हैं, तो देख के तो बहुत अच्छा लगा आके। क्योंकि स्पेशली और जगह आप जहाँ पे भी होम स्टे लोगे तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको पर्सनल, जिनका होम स्टे वो कोई आपको सर्विस नहीं देंगे, वहाँ पे वो बंदे रख देते हैं जो बंदे वहाँ पे आके आपको खाना बना के दे देंगे, सर्विस दे देंगे। ये अपने आप से पर्सनली आपसे बात करेंगे, पर्सनली कम्युनिकेट, पर्सनली हर एक चीज़, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपका खाना, हर एक चीज़ सर्व यही करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी से पता लगता है कि एक्चुअल होम स्टे और नाम का होम स्टे में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग एंजॉय कीजिए भोजन का। थैंक यू नीरज जी। ओके सर। इतना अच्छा स्वादिष्ट मील प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। फाइनली हम लोग वापस पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर अपने घर पे, और अभी करीब 7:30 हो रहे हैं। तो बहुत हेक्टिक हो गया आज का ट्रैवल। सुबह मॉर्निंग में हम लोग निकले थे यहाँ से 8:30, और अभी 7:30 पे हम पहुँचे, मतलब अराउंड 11 घंटे की जर्नी। बीच में हम लोग रुके कोसानी में, और फिर कुछ जगह जैसे खाने के लिए कहीं पे रुक गए और कहीं पे वैसे रेस्ट करने के लिए। तो टोटली मतलब लगभग 11-12 घंटे की जर्नी होगी। तो जिस उम्मीद से गए थे हिमालय व्यू के लिए, वो दर्शन तो नहीं पाए, लेकिन हाँ सुंदर सी जो वैली है, पूरा जो ट्रैवल है, जो सफ़र है, सफ़र के दौरान बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, अल्मोड़ा सिटी का सुंदर सा दृश्य, और साथ ही साथ में आगे की जो वैली है, सोमेश्वर वैली, कोसी वैली, बहुत सुंदर दिखती हैं। साथ ही साथ में कोसानी का अपने आप में एक अट्रैक्शन है। तो सारी चीज़ें कुल मिला करके यात्रा की जो थकान है उसको मिटा देती हैं। हालाँकि अगर हिमालय का दीदार हो जाता तो सारी जो कह सकते हैं उम्मीद थी उस पर खरे होते थे, लेकिन हिमालय का दीदार नहीं हो पाया। तो कुल मिला करके टोटली अच्छी जर्नी रही, और फाइनली हम लोग पहुँच गए घर पे। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।